हेलो दोस्तों, अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। आज है 9 नवंबर सन 2021, दिन मंगलवार है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल की बजाय राष्ट्र को प्राथमिकता दे खिलाड़ी। और दूसरा आर्टिकल है फैसला, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े मामले में रियल एस्टेट कारोबारियों को सुनाई सजा। सबूतों से छेड़छाड़ के दोषी अंसल बंधुओं को 7 वर्ष की जेल। कोर्ट ने सुशील और गोपाल असल पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। 13 जून 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल की 7 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 2.25 से 2.25 करोड़ रुपए का भी जुर्माना देना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी डॉक्टर पंकज शर्मा ने सजा सुनाते हुए कहा कि कई रातों तक विचार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि दोषियों पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। अदालत ने अपने पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र शर्मा के अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7 साल जेल 3-3 लाख रुपए जुर्माना भरने की सुनवाई सजा। चलिए आगे चलते हैं। और एक और आर्टिकल है, विश्व में पहली बार गिलोय की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार गिलोय की जीनोम सीक्वेंसिंग की है। अब गिलोय के व्यापक गुणों की जानकारी मिलेगी जिससे कैंसर के इलाज में उपयोगी साबित होगी। राफेल सौदे के लिए संप्रग काल में दी गई थी दलाली। फ्रांस में खोजी पत्रिका मीडिया पार्ट ने नए सिरे से दावा किया है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दासी एविएशन ने भारत से लड़ाकू राफेल विमान सौदा हासिल करने के लिए एक बिचौलिए को 75 लाख यूरो करीब 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बिचौलियों को यह भुगतान सन 2007 से सन 2012 की अवधि में मॉरिशस में किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व का संपर्क की सरकार थी। ज्ञात हो, इस पत्रिका में जुलाई में खबर दी थी कि 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के अंतर सरकारी सौदे से संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की न्यायिक जांच का नेतृत्व करने के लिए फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय और दासी एविएशन ने इस ताज़ी रिपोर्ट पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पत्रिका ने एक ताज़ा रिपोर्ट में रविवार को कहा कि मीडिया पार्ट कथित फर्जी बिल प्रकाशित कर रही है, जिससे पता चलता है कि दासी ने भारत में 36 राफेल विमानों के सौदे के अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए बिचौलियों को 75 लाख यूरो के कमीशन का भुगतान किया। पत्रिका ने आरोप लगाया कि ऐसे दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय जांच एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। पत्रिका ने आरोप लगाया कि ऐसे दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय जांच एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में विदेश में स्थित कंपनियां संदिग्ध अनुबंध और फर्जी बिल शामिल हैं। भारत की संघीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के पास अक्टूबर सन 2018 से इस बात के सबूत थे। दासी ने बिचौलिए सुसेन गुप्ता के कमीशन में 75 लाख यूरो का भुगतान किया। वहीं भाजपा आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि दासी ने सुसेन गुप्ता को सन 2004 से सन 2013 के बीच 146 लाख यूरो 107.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तत्कालीन संप्रग सरकार कमीशन तो ले रही थी पर सौदे पर अंतिम रूप नहीं दे रही थी। राजग के सत्ता में आने पर फ्रांस सरकार के साथ नए सिरे
से करार हुआ, जिससे राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो 7 साल की कसरत के बाद रजक सरकार 23 दिसंबर सन 2016 को 36 राफेल खरीदने के लिए दासी के साथ करार किया था। इस सौदे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। उसने सरकार के में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर विमान 1670 करोड़ रुपए की अधिक कीमत पर खरीद रही है, जबकि पूर्व संप्रग सरकार ने 126 विमान के लिए प्रति विमान 526 करोड़ रुपए में सौदे को अंतिम रूप दिया। वर्ष सन 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने इस सौदे पर कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सभी पक्षों को खारिज कर दिया। दासी एविएशन व भारत के रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले करार में पहले ही किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में इस सौदे की जांच के लिए अनुरोध वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसके लिए कोई आधार नहीं है। मीडिया पार्ट की खबर पर अप्रैल में प्रकाशित एक बयान में दासी एविएशन की ओर से कहा गया कि वह समूह ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की घूस निरोधक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। हर समस्या का समाधान नहीं है सीबीआई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सीबीआई हर समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा में मारे गए श्याम सुंदर की पत्नी रूबी देवी ने इस घटना को केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की। रूबी देवी के वकील अरुण भारद्वाज ने कहा है कि हम सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। इस पर प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि सीबीआई हर समस्या का हल नहीं है। हालांकि पीठ ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो सके, इसके लिए वह प्रयास कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली पीठ के अन्य न्यायाधीश हैं। पैट्रिक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश एसआईटी जांच का एक अन्य हाई कोर्ट के सेनापति जज द्वारा अंतिम आधार पर निगरानी करने का सुझाव दिया। पीठ ने आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक की निगरानी करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन या जस्टिस रंजीत सिंह के नाम का सुझाव दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से 12 नवंबर तक इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख का अवगत कराने को कहा है। पीठ ने वीडियो साक्ष्य के संदर्भ में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में देरी का भी संज्ञान लिया। अदालत ने कहा मामले की जांच अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा अब तक की गई जांच से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि पहली बार नजर में ऐसा लग रहा है कि एक खास अभियुक्त को लाभ पहुंचाया जा रहा था। किसानों ने भीड़ द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डालने की घटना गवाहों से जिस तरह साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है। पीठ ने इसके लिए एसआईटी की आलोचना की और उसे गिरफ्तार 13 आरोपियों में से सिर्फ एक आशीष मिश्रा का मोबाइल जब्त किया है। अन्य फोन उन लोगों के हैं जो किसानों की मौत के मामले के गवाह हैं। अदालत ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी, इसमें यह कहने के अलावा कुछ नहीं है कि कुछ और गवाह पूछताछ की गई है। हमने 10 दिन का समय दिया था, प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आई। नहीं, यह उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह की हम चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग में उसका विश्वास नहीं और वह इसके पक्ष में भी नहीं। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को इस मामले की जांच के लिए नामित किया। फर्नांडिस जेटली सुषमा को मरणोपरांत पद्म विभूषण। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 73 लोगों को सोमवार को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
ये पुरस्कार प्रदान किए। सार्वजनिक मामलों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिए। किस्तों में खरीद सकेंगे स्पाइस जेट के टिकट। विमान कंपनी स्पाइस जेट ने सोमवार को समान मासिक किस्तों (EMI) में टिकट खरीदने की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत यात्री हवाई किराए की भुगतान 3 महीने, 6 और 12 किस्तों में कर सकेंगे। सीआरपीएफ जवान ने ली 4 साथियों की जान। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर संसदीय मामलों में कैबिनेट कमेटी (CCPA) ने सोमवार को विराम लगा दिया। साथ ही शीतकालीन सत्र को 29 नवंबर से शुरू करने के लिए जुड़े प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। संसद के रूप में सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा साथ साथ संचालित होंगी। रामनगरी में पग प्रस्त होगी स्वर्णिम संभावनाएं। सर्वोच्च निर्णय की दूसरी वर्षगांठ। 5 सदी तक संघर्षों में तपी शिलाओं पर बन रहा राम मंदिर इसके साथ ही दिव्य अयोध्या का साकार भी हो रहा है सपना। अमेरिका ने हटाए प्रतिबंध। टीका लगा चुके लोग कर सकेंगे यात्रा। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और अधिकतर यूरोपीय देश समेत कई देशों के यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों को हटा लिया है। सोमवार से प्रभावी हुए नियमों के मुताबिक यात्रियों को कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि मैक्सिको व कनाडा से जमीनी सीमा पार करके जाने वाले को सिर्फ टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पेज नंबर 2, राष्ट्रीय राजधानी। आपातकाल और स्कूल कॉलेज भी बढ़ा रहे हैं प्रदूषण। 80% परिवार की सेहत पर दुश्मन बना वायु प्रदूषण। अपने हिस्से का प्रदूषण कम करे दिल्ली वासी। आदर्श बिल्डर वायर समझौता जनहित में अहम। सुप्रीम कोर्ट। बिल्डरों के लुभावने दावों में फंसकर सब कुछ गंवा देने वाले घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में एक आदर्श बिल्डर वायर समझौता आवश्यक है। इसके जनहित में महत्वपूर्ण मामला बताते हुए शीर्ष अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा। कुछ घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा है कि यह सरकार का निर्देश लेकर 22 नवंबर तक इस पर जवाब दाखिल करे। दिल्ली सरकार 800 घाटों पर करा रही है छठ पूजा का आयोजन। उप मुख्यमंत्री। पछतावे का दावा, खोखला सजा से बचना दोषियों का उद्देश्य। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र में सेहत समेत विभिन्न आधार पर सजा में नरमी बरतने की अमसल बंधुओं समेत सभी दोषियों की अपील की पटियाला हाउस कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों को और तथ्यात्मक आधार पर ठुकरा दिया है। 7 दिन में डेंगू से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई कामगारों की न्यूनतम मासिक मजदूरी। सन 2024 तक हवाई, सड़क और रेल और मेट्रो का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह एयरपोर्ट सन 2024 में अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। अगले साल 3 एयरपोर्ट के साथ जेवर क्षेत्र सड़क, रेल व मेट्रो नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। तीनों परियोजना की अमली जामा पहनाने का काम चल रहा है। एयरपोर्ट के साथ इन तीनों परियोजना की पूरा करने के लक्ष्य ताकि यात्री एयरपोर्ट तक कम समय में सुगमता से पहुंच सके। एयरपोर्ट के साथ सन 2024 में यात्री को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सड़क, रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एयरपोर्ट का निर्माण पूरे होने के साथ इन योजना को काम सन 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 3 एक्सप्रेसवे, यमुना ईस्टर्न पेरिफेरल व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी मिलेगी। इन पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। आज तय हो जाएगा नोएडा एयरपोर्ट का शिलान्यास का स्थल। DOMCV वेव का दूसरा कट ऑफ जारी हो चुका है। पेज नंबर 3, राजनीति से रिलेटेड है। समुद्री आवागमन बाधित किया तो कार्रवाई करेगा भारत का
जिन देशों ने हरकतें हिंद और प्रशांत महासागर में स्वतंत्र, खुले और समावेशी आवागमन के खिलाफ हैं, उनकी गलती का एहसास कराया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि वे गलत हैं और खुद में सुधार लाएं। जरूरत पड़ने पर भारत उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई भी करेगा। चीन का नाम लिए बगैर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि यदि कोई देश समृद्ध में गलत कार्य करेगा तो उसे मौजूदा स्थिति बदलने से रोका जाएगा। वह गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। विदित हो कि चीन दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश इलाके पर कब्जा कर वहां के होने वाले जहाज़ों के आवागमन बाधित करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। स्वदेशी तकनीक का विकास जरूरी, नरवणे। थल सेना प्रमुख एम नरवणे ने सोमवार को कहा है कि युद्ध जैसी स्थिति में भारतीय सेना पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजी की ही उपयोग उपलब्ध रहेगी। ऐसे विदेश प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करना अपरिहार्य है। उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। अपने परिचालन की जरूरत के लिए यह अधिक से अधिक स्वदेशी समाधान तलाश रही है। थल सेना प्रमुख ने कहा है कि मैं वास्तव में मानता हूं कि संघर्ष के दौरान युद्ध जैसी स्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी ही हमारे उपलब्ध होंगी। तिब्बत की आज़ादी के लिए सभी के लिए एकजुट हो सभी देश। डॉक्टर बख्शी। तिब्बत के नागरिक के अधिकारों का वर्षों से हनन करते आया है। जब तिब्बत पर चीन का राज रहेगा तब भारत की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं होंगी। अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश एकजुट होकर तिब्बत की आज़ाद कराने के लिए प्रयास करें। ये बात सोमवार को धर्मशाला के मैक्लोडगंज में पत्रकार से बातचीत में सेनापति मेजर जनरल रक्षा विभाग डॉक्टर GD बख्शी ने कही। अफगानिस्तान पर 7 देशों के साथ साझी सुरक्षा नीति बना सकता है भारत। मंथन। भारत, रूस, ईरान 5 मध्य एशियाई देशों की NSA की महत्वपूर्ण बैठक कल। चीन का हिस्सा लेने से इनकार, लेकिन भारत से अफगान को लेकर संपर्क बनाए रखने को तैयार। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद वहां की गतिविधियों से भारत को अलग थलग करने की पाकिस्तान की कोशिश औंधे मुंह गिरती दिख रही है। इसका नया उदाहरण होगा बुधवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित होने वाले दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भारत समेत 8 देश शामिल होंगे और उनके बीच अफगानिस्तान में पैदा हो रहे खतरे से अपने हितों की सुरक्षा को लेकर एक साझा सुरक्षा नीति बनाने पर बात होगी। अफगानिस्तान को लेकर इसमें आसपास के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की वार्ता को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि रूस व ईरान जैसे देश भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। बैठक में भारत, रूस, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ NSA हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। वर्ष 2019 में हुई NSA स्तरीय बैठकों में पाकिस्तान ने भी हिस्सा नहीं लिया था। उधर चीन की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि उनकी NSA दूसरी व्यस्तताओं से वजह से बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर भारत के सहयोग व वार्ता जारी रखेंगे। भारत आने वाले 7 देशों के NSA के साथ डोभाल को द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बुधवार देर शाम सभी NSA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि 7 देशों ने परोक्ष तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। वे देश साफ तौर पर मानते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की कथनी और करनी भारी अंतर है। कुछ देशों के अधिकारियों ने साफ कहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि रूस, ईरान व दूसरे मध्य एशियाई देशों ने भारत की तरफ से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की अभी तक मान्यता नहीं दी है। एजेंडा जो रहेगा मेन वो इस प्रकार अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर व्यापक विमर्श होगा। दूसरा, अफगानियों के मानवीय सहायता पहुंचाने का तरीका निकाला जाएगा। मजबूत हो रहे आतंकी संगठन के खिलाफ साझी रणनीति बनाना होगा। चौथा, मादक पदार्थ की जो तस्करी हो रही है, ड्रग्स की, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा आर्टिकल है कि डिजिटल माध्यम से सुनवाई जारी रखने से हो सकती है समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि डिजिटल माध्यम से अदालतों
में हो रही सुनवाई जारी रखने में समस्या हो सकती है। इसके साथ ही टॉप अदालत ने याचिकाओं का तत्काल सुनवाई इनकार कर दिया है, जिसके अनुरोध किया गया है कि डिजिटल माध्यम से सुनवाई को याचिकाकर्ता मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। जस्टिस एस नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने कहा है कि डिजिटल माध्यम से सुनवाई से बहुत सी समस्याएं हैं। पीठ इस मामले में दिसंबर में अगली सुनवाई करेगा। राज्यों में लंबित सीबीआई के अनुरोध पत्रों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। आगे संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। ये पहले ही देख चुके हैं हम। आडवाणी को घर जाकर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनकी 94वीं जन्मतिथि पर घर जाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सभी ने साथ में जलपान किया। पीएम ने ट्वीट कर कहा, आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके लंबे समय व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। लोगों की सशक्त करने और हमारे संस्कृति गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं उनके लिए ऋणी रहेगा। शहरों का स्लम मुक्त कर सुंदर बनाने की योजना पर काम शुरू। देश के छोटे बड़े शहरों के बढ़ते स्लम यानी झुग्गियों पर काबू पाने और महानगरों के स्लम मुक्त कर सुंदर बनाने की योजना तेजी से काम शुरू हो गया है। इससे पहले चरण में नए प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए व मकान मुहैया कराए जाएंगे, जिसके लिए कई शहरों में ऐसे भवनों का निर्माण कार्य चालू हो गया है। आगे देखते हैं। चीतों को बचाने की मुहिम ने पकड़ी है रफ्तार। खत्म होगा इंतजार, विशेषज्ञों का दल अगले सप्ताह जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पहली खेप लाए जाने वाले चीतों का होगा चयन। रखे जाने वाले ठिकानों की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नीट काउंसिल में अनारक्षित श्रेणी में भाग लेंगे ओसीआई अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत में सभी पात्र प्रवासी नागरिक ओसीआई उम्मीदवार को स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए सामान्य श्रेणी में नीट काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी। हालांकि जस्टिस एस.ए. नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम राहत सिर्फ अकादमिक सत्र 2021 और 22 के लिए सीमित है। पेज नंबर 4 राजनीति से रिलेटेड है। कैराना में पलायन का दंश भुगतने वालों को मिलेगा मुआवजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम पलायन व दंगा के हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मोदी ने बदला है माहौल, अब विपक्षी भी लगा रहे हैं तिलक। योगी आदित्यनाथ ने वापस लौटे पीड़ितों से की भेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैराना में पूरे तेवर में नजर आए। कैराना पलायन व मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र छेड़कर उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति पारा छेड़ दिया। कहा है कि पिछली सरकार की गुंडागर्दी से परेशान होकर जिन लोगों का कैराना से पलायन करना पड़ा, सरकार उनके मुआवजा देगी। पलायन और दंगा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी पहचान, हमारी आन बान शान है। बाबा के बगल में बैठी हो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं 6-7 मकानों वाली कैराना की करीब 14 फीट चौड़ी गली के सोमवार को पूरे शहर में एक नया रंग बिखेरा। पिछली सरकार ने कार्यकाल के दौरान पलायन के बह पीड़ित जो योगी सरकार में वहां पुनः वापस गए, उनसे मिलने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे। पहली बार मुख्यमंत्री इन पीड़ितों से मिलने यहाँ पहुंचे थे। आज अपने बगल में बैठी एक बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर मुख्यमंत्री ने पूछा, डर तो नहीं लगता? इस पर बच्ची ने कहा कि जब आप हैं तो डर कैसा। बच्ची के साथ बैठे भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि बाबा योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठी हो, अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और आगे चलते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होते ही सरकार पर बरसे सिद्धू और तिवारी। पंजाब में गृह मंत्री के दामाद तरुण वीर को बनाया एडिशनल एजी। उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे, पहले से ज़्यादा सीटें, धर्मेंद्र प्रधान। महबूबा को रास नहीं आ रहा, कश्मीर में सुधरते हालात। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में सुधरते हालात
राष्ट्रीय न्यायालय सोमवार को महबूबा ने केंद्र सरकार पर चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि कश्मीर में मौजूदा खामोशी शांति और सामान्य स्थिति की बहाली का संकेत मानने से भूल न करें। हिंदू मंदिर एक्ट लागू करने के लिए पंजाब में उठी हैं आवाज़ें। पंजाब में हिंदू मंदिर एक्ट के लागू करने के लिए आवाज़ एक बार फिर जोरदार तरीके से उठ रही है। इसके लिए पिछले 8 साल में प्रयासरत हिंदू वेलफेयर बोर्ड के महंत रविकांत मुनि ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही यह एक्ट लागू करने का आश्वासन दिया है। आखिरी चटनी खेमे में फतेहगढ़ साहिब से उतार दिया गया अपना उम्मीदवार। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रमुख नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आखिर पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फतेहगढ़ साहिब से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इससे लेकर मोर्चा के अन्य नेता नाराज है। उन्होंने मंगलवार को बैठक बुलाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू से ही राजनीति से दूर रहने का दावा करता रहा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी कहते रहे कि किसानों को पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस की चौथी प्रतिज्ञा यात्रा 15 नवंबर के बाद अयोध्या से गोरखपुर तक प्रस्तावित कांग्रेस की चौथी प्रतिज्ञा यात्रा नवंबर से दूसरे पखवाड़े में निकलने के आसार हैं। संविधान दिवस पर दलितों को साधेगी समाजवादी पार्टी। वोट लेकर दूसरे दलों में बनाई सरकार, मुस्लिमों के कार्य नहीं किया गया। पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। 29 नवंबर आज के दिन नवंबर तक प्राइवेट ITI के आवेदन किया जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरी शिफ्ट शुरू हो रही है। इससे सूबे के 29 लाख युवा का फायदा मिलेगा। फर्नांडीज, जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत सम्मान। पद्म पुरस्कार। पंडित छन्नूलाल मिश्र भी पद्म विभूषण से सम्मानित। 8 लोगों को पद्म भूषण और 61 लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। देश की पहला महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय पद्मश्री से सम्मानित। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अति विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 73 लोगों को सोमवार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार प्रदान किया। सार्वजनिक मामलों के लिए पूर्व गृह मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। मुजफ्फरनगर में 15 लोगों को हिंदू धर्म में वापसी। मुजफ्फरनगर के तितावी में 4 परिवारों के 15 लोगों ने हवन पूजा व शुद्धिकरण के साथ हिंदू धर्म में पुनः वापसी की। इन लोगों का कहना है कि लालच देकर उन्हें 18 साल पहले जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया गया था। बाइक घोटाले के आरोपी को मिली जमानत। नेटफ्लिक्स व निर्माता निर्देशक मीरा नायर को नोटिस। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स एवं वेब सीरीज एवं सूटेबल बॉय के निर्माता व निर्देशक को ताजिया का अपमान करने के मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें युवक द्वारा ताजियों को धक्का देकर तोड़ने का दृश्य दिखाया गया। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पुलिस ने बढ़ाई मुकेश अंबानी के घर की एंटेलिया की सुरक्षा। उद्योगपति मुकेश अंबानी की दक्षिण मुंबई स्थित एंटेलिया की सुरक्षा और सख्त कर दी है। एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि बैग लिए 2 से अधिक लोगों ने उसके अंबानी के घर के पता पूछा था। कश्मीर में पंडित के कर्मचारी को मारी गोली। आतंकियों ने आम नागरिकों की हत्या की साजिश जारी रख सोमवार को एक कश्मीरी पंडित की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन को टाउन में गोली मारकर हत्या कर दी। बारामूला में एक आतंकी व 2 मददगार पकड़े। अनंतनाग पुलवामा से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। मछुआरों की हत्या पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने सोमवार को पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक की तलब कर पाकिस्तान की तटरक्षक द्वारा निर्दोष भारतीय मछुआरों की हत्या कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को अरब सागर में मछली पकड़ने वाले एक भारतीय नाव पर अकारण गोलीबारी की, जिसमें नागरिक की मौत हो गई। एक अन्य घायल हो चुका है। एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान के उच्च आयोग
कि एक वरिष्ठ राजनयिक को सोमवार को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और पाकिस्तान की ओर से भारतीय मछुआरों का कारण गोलीबारी की घटना का कारण विरोध जताया। सूत्रों ने बताया पाकिस्तान के अधिकारी मछुआरों के मुद्दे को मानवीय और आजीविका के मामले के रूप में मानते हैं। आगे चलते हैं। असलम शेख बोले क्रूज पर आमंत्रित किया गया था, कहा तमाम लोग कार्यकर्ता में आने के लिए आमंत्रित करते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने माना कि उन्हें 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज कार्डेलिया पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने फैशन टीवी से जुड़े काशिफ खान को जाने से इनकार किया। मानहानि के मुकदमे पर नवाब मलिक से मांगा जवाब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। राजस्थान के किले में होगा कैटरीना और विक्की का विवाह। फिल्मी अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल का विवाह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित चौथ पर बारवाड़ा किले में होगा। बताना होगा नहीं आता है उत्तर, तब पूरा होगा पेपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहले चरण में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा सुविधा को सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए ऑप्टिकल मार्क्स रीडर ओएमआर सीट में अहम बदलाव किया है। उत्तर देने के लिए अब 4 जगह 5 वृत्त सर्किल और एक बॉक्स होगा। बॉक्स का प्रयोग दिए गए उत्तर की बदलने व 5वें वृत्त का प्रयोग यह बताने के लिए होगा कि सवाल को छोड़ दिया गया है, यानी छात्र सवाल हल नहीं करता तो उसे नॉट अटेम्प्ट का वृत्त भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर इस प्रश्न का अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मैं 9 नवंबर को अनुक्रमांक जारी करने जा रहा परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए इन बदलाव के साथ सैंपल ओएमआर सीट जारी करेगा। स्कूल इस सैंपल सीट पर छात्रों से अभ्यास कराएंगे ताकि परीक्षा में गलती ना करें। सैन्य कर्मी कश्मीर विश्वविद्यालय से कर सकेंगे पढ़ाई, ना तामझाम ना फाइलों की अदला बदली। जम्मू कश्मीर सचिवालय से काम शुरू। पेज नंबर 6। राष्ट्रीय फलक कुंभ की कोरोना जांच फर्जीवाड़े में शरत और मल्लिका पंत गिरफ्तार हो चुकी हैं। पंचतंत्र से कठपुतली ने पढ़ाया प्रकृति प्रेम का पाठ। देश में 262 दिन में रह गए सबसे कम 1.42 लाख सक्रिय मामले। यूपी के नए कानून के कारण निरस्त हुए सीएए प्रदर्शनकारियों को जारी पुराने नोटिस। अगले महीने में टीका का निर्यात खोल सकता है भारत। कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूली मामले में राज्यों से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों और उनके परिवार से मेडिकल बिलों और खर्चों के रूप में अधिक पैसा वसूल जाने पर ऑडिट और उसकी जांच के लिए एक समिति गठित किए जाने की मांग वाली याचिका पर सभी राज्यों को सोमवार को जवाब मांगा है। ये काम अच्छा करा। और राज्यों के पास बढ़ते कोरोना टीके के स्टाफ के बावजूद घरेलू टीकाकरण की धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार अगले महीने में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका का निर्यात खोलने का विचार कर रही है। देश में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। पीएम ने पंढरपुर के लिए पालकी मार्गों की आधारशिला रखी। रोज वसूली इसलिए हुआ जेल में बवाल। पुलिस को हिरासत में लोगों को पीटने की इजाज़त नहीं। हाईकोर्ट हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई के मामले में याचिका दायर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। आपराधिक कार्रवाई के लिए सजा निर्धारित करना कानून का काम है। किसी के लिए ऐसी परिस्थितियों नहीं बनने देनी चाहिए जो वह जॉर्ज पेरी फ्लॉयड जूनियर की तरह दुखद शब्दों में मैं सांस नहीं ले पा रहा दोहराने लगे। अमेरिका में गूंजे झारखंडी गायकों के छठ गीत। कैलिफोर्निया टेलीविजन पर प्रकाशित विशेष कार्यक्रम इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मिला मंच। भारत व नेपाल में भी लोगों ने सुना। गुमनाम क्रांतिवीरों के इतिहास में जगह दिलाएगा संघ। इतिहासकारों को कलम से अछूते रह गए स्वतंत्र आंदोलन के गुमनाम क्रांतिवीरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अधिकारियों में उनकी जगह दिलाई जाएगी। 7वां पेज बिजनेस से रिलेटेड है। एक्सचेंज चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे T+1 सेटलमेंट। ईएमआई में खरीद सकेंगे स्पाइस जेट के टिकट।
पेटीएम आईपीओ की सुस्त प्रतिक्रिया। 3 किस्तों का विकल्प बनने पर नहीं होने देना होगा ब्याज। अब खाद्य पैकेट पर लिखी होगी प्रति यूनिट की कीमत। 2 सामान उत्पाद की दाम की तुलना आसानी से हो सकेगी। लॉजिस्टिक विकास रैंकिंग में उत्तर की बड़ी छलांग। पिछले साल में लॉजिस्टिक विकास के मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी छलांग लगाई। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस लीड्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात लॉजिस्टिक सहूलियत के मामले में पहले स्थान पर कायम है। वित्तीय समावेश में भारत ने चीन को पछाड़ा है। नई दिल्ली जागरण ब्यूरो ग्रामीण इलाके में बैंकों की शाखाओं के साथ बैंक मित्र बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट की संख्या में बढ़ोतरी से भारत ने वित्तीय समावेश के मामले में चीन, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया है। एसबीआई इकोरेप की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राज्यों में धन खातों में कम राशि है, उनके मुकाबले अधिक राशि वाले राज्य के अपराध घटे हैं। मध्य प्रदेश में अब किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उपज मंडियों की भूमिका होगी। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुविधाओं के लिए केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक जीवन में प्रताड़ना का सामना करने के और पति व ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता व आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए दायर याचिका को सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। चुनाव बाद हिंसा मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पूर्व मंत्री के भाई फैक्ट्री के डकैती का राज पर्दाफाश। अबोध बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपित गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद हितेश्वर सैकिया के बेटे को जमानत। झारखंड में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोपित गिरफ्तार। कांकेर के में गौहत्या मामले में सरपंच समेत 5 नामजद हो गए हैं। पेज नंबर 8 संपादक यानी कि एडिटोरियल से रिलेटेड है। विचार। आग सोने को परखती है और विपत्ति महान मनुष्यों को। सीमा कानून की आड़ में चीन की नई शरारत। नए भूमि सीमा कानून के पीछे चीन की मंशा सीमावर्ती इलाके में सरकारी नियंत्रण और सख्त करके पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ाना ही है। इसके अलावा और कुछ काम है ही नहीं उनका। बीते दिनों चीन ने अपने भूमि सीमा कानून में परिवर्तन किया। अपने आंतरिक कानून में कोई बदलाव करना किसी भी देश का विशेष अधिकार है, परंतु यदि किसी आंतरिक कानून में क्षेत्रीय अशांति और अस्थिरता की आशंका बढ़े तो उस पर चिंता स्वाभाविक है। चीन के मामले में बिल्कुल ऐसा ही है। यही कारण है कि चीन के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया देने में भारत का कोई विलंब नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन एक पक्षीय फैसला हमारे लिए चिंता का कारण है, जिसके असर सीमा प्रबंधन के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था और समझ पर पड़ सकता है। टीकों का निर्यात। भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत। प्रशासनिक सुधारों की आगामी कड़ी में केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की तरह भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का मन बना लिया है। चूंकि मामला संविधान की धारा 312 के तहत राज्यों की संघीय व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए लिहाजा अगले सभी राज्यों में कानून मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें 1946 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में ऐसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने पर विचार हुआ था। इसके बाद 1960 और 2012 में सभी राज्यों से सलाह ली गई, लेकिन आज़ादी के बाद कतिपय कारणों से न्यायिक सेवा के इस गठन को लटकाया जाता रहा। पर्यावरण की चिंता। आगे चलते हैं। रोजगार की भाषा बने उर्दू। पेज नंबर 9 ये भी एडिटोरियल पेज है। पर्यावरण सुधार प्रक्रिया में सभी की भागीदारी। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में जहर की मात्रा एक बार फिर बढ़ने लगी है। दिवाली के दूसरे दिन में दिवालियों की सांसें फूलने लगी हैं। दिल्ली वासियों की सांसें फूलने लगी है। इस जहरीली हवा ने लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। इस पर में निहित सुचिता, स्वच्छता और मितव्ययिता की बातें जो जैसे गायब हो गई हैं। आज बस पटाखों की आतिशबाजी, प्रदूषण और फिजूल खर्ची तक सीमित रह गई है। समाधान के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन। देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदारी सभी मिलकर उठानी चाहिए। विश्वसनीयता पर सुलगते सवाल। आदर्श राज्य बनाने की ओर उत्तराखंड। आर्थिक विकास दर से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक मामले उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत के भी पीछे छोड़ने में सफल रहा। पेज नंबर 10 ये भी डिटेल पेज है।
प्रदेश की 21 वर्षों की यात्रा, किसानों को राहत, भाजपा के खिलाफ सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, सड़क पर सियासत, पंडित दीनदयाल के नाम पर बनेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध पीठ, नागराम नगरी की रज स्पर्श पर अभिभूत हुए पर्यटक बोले जय श्री राम, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा पेपरलेस इलाज, पहली बार गिलोय के जीनोम सीक्वेंस अब खुलेगा गुणों का राज, शीतकालीन के लिए ओकेश्वर ओंकारेश्वर धाम विराजे बाबा केदार। पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रिलेटेड है। अमेरिका के भारतीय मूल के पुलिस अफसर को गोली मारी, एक भारतीय अमेरिकी पुलिस अधिकारी परमहंस देसाई को किसी घरेलू झगड़ा निपटाने के दौरान गोली मार दी गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार पहुंच गया है। महामारी 55 देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे इस्लामाबाद झुग्गी में रहने वाले, कमर तोड़ महंगाई पर सामना कर रहे झुग्गियों में रहने वाले वालों ने इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की राजधानी विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर बढ़ रही कीमतों का तमाम लगाम लगाने में विफलता के लिए इमरान सरकार को दोषी ठहराया। अमेरिकी युद्धपोत की प्रतिक्रिया ने चीन की मंशा पर उठाए सवाल। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों ने चालबाज चीन के नापाक मंसूबों से पर्दा उठा दिया है। तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाकिस्तान नौसेना के विमान भाग विध्वंसक पोतों की प्रतिकृतियां तैयार की हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच चीन समुद्री सीमा की स्थिति निपटने के लिए अभ्यास कर रही है। उनकी नकल करके वो बनाए होंगे जहाज इन लोगों ने, और क्या होगा वही होगा। पर्वतीय इलाके में अभ्यास कर रही है चीन की सीमा। चीनी मीडिया का दुष्प्रचार भारत को उकसावे वाली कार्रवाई करने के लिए कर रहा है। अभ्यास में 155 मिलीमीटर वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हेविल्चर तोप और 122 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हो रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इन दोनों पश्चिमी पठार इलाके में सैन्य अभ्यास कर रही है। चीनी उर्वरक कंपनी ने श्रीलंका में मांगे $80 लाख का हर्जाना। श्रीलंका की दूसरी खाद्य कंपनी की खेप भेजने वाली चीनी उर्वरक कंपनी किंगदाओ सीविन बायोटेक ग्रुप लिमिटेड सीना जोरी पर उतर आई है। कंपनी ने श्रीलंका के नेशनल प्लांट क्वारंटाइन सर्विस के अतिरिक्त निदेशक को नोटिस भेजकर $80 लाख यानी कि 59.25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। व्हाइट हाउस के बाहर पाक के खिलाफ MQM की प्रदर्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुहाजिरों पर पाकिस्तानी शासकों के अत्याचार बर्बरता के खिलाफ यह प्रदर्शन किया। चीन के रवैये के चलते ताइवान की ओर यूरोप का झुकाव। चीन के आक्रामक रवैये के चलते ताइवान की ओर यूरोप का झुकाव बढ़ गया है। तीसरी बार चीनी राष्ट्रपति बनने की जिनपिंग की निर्णायक कवायद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दुर्लभ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कवायद शुरू हो गई है। 100 साल पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन CPC ने इसी मकसद से 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू कर दिया है। इसमें पार्टी के सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार CPC की 19वीं केंद्रीय समिति का सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है। इसमें 400 से अधिक पूर्णकालिक व वैकल्पिक सदस्य शामिल हैं। पाकिस्तान में मंदिर की भूमि का आवंटन रद्द। पाकिस्तान के राजधानी विकास प्राधिकरण CDA ने इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण के लिए आवंटित भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है। श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट के सामने कैथोलिक पादरियों ने किया प्रदर्शन। कैथोलिक पादरियों ने एक समूह में श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट परिसर के सामने सोमवार को प्रदर्शन किया। पादरियों ने यह कदम
2019 में ईस्टर संडे आतंकी हमले में श्रीलंकाई स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी के सब संलिप्त रहने का आरोप लगाए जाने वाले साथी के समर्थन में उठाया। शिपिंग सेक्टर में लगानी होगी उत्सर्जन पर लगाम। बड़ा उत्सर्जक है सेक्टर। वैश्विक स्तर पर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शिपिंग सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 3% है। परमाणु करार फिर नहीं तोड़ने की अमेरिका से गारंटी चाहता है ईरान ने परमाणु समझौता दोबारा किए जाने से हो रहे प्रयास के बीच एक शर्त रखी। वह चाहता है कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे अगर समझौता होता है तो वह इस बार फिर कभी नहीं तोड़ेगा। बता दें ईरान ने अमेरिका समेत 6 वैश्विक शक्तियों के साथ वर्ष 2015 में परमाणु समझौता किया था, लेकिन सन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से अमेरिका की अलग कर लिया था। कई महीनों की देरी के बाद ईरान, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच 19 नवंबर को वियना में परोक्ष वार्ता बहाल होगी। यह वार्ता गत जून में ईरान कहाँ गया पेज जून में ईरान में कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद रुकी हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबज़देह ने कहा कि वाशिंगटन की तेहरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध को खत्म करने के साथ ही समझौते से हटने में अपनी गलती माननी चाहिए। उन्होंने बताया कि ईरान के शीर्ष परमाणु वार्ताकार अली बगेरी खानी इसी सप्ताह 3 यूरोपीय पक्षकार देशों का दौरा करेंगे। 6 फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के फ़ोन की हो रही थी जासूसी। इजरायली कंपनी NSO के तैयार स्पाईवेयर ने किसी को नहीं छोड़ा। अब फिलिस्तीन आंदोलन के कार्य कर रहे 6 मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फ़ोन की जासूसी उपकरण से जुड़े पाए गए। पेज नंबर 12 विश्व कप T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। पेज नंबर टॉप पर इंग्लैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर श्रीलंका, फिर वेस्ट इंडीज, फिर बांग्लादेश। टॉप पर पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, भारत है, अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड है। खत्म हुआ एक दौर, शास्त्री का कार्यकाल खत्म, विराट नहीं रहेंगे T20 के कप्तान। शास्त्री ने BCCI पर उठाया सवाल। T20 विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बारे में रवि शास्त्री ने इशारों में BCCI पर सवालिया निशाना खड़ा किया। शास्त्री ने नामीबिया के खिलाफ मैच में पहले कहा कि मैं मानसिक तौर पर थक चुका हूँ। ऐसा मेरी उम्र में होना मुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ मानसिक और शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। खिलाड़ी 6 महीने से बायो बबल खिलाड़ियों के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल में है और हम IPL और विश्व कप के बीच अंतर चाहते हैं। जीत के साथ भारत का खेल खत्म। टीम इंडिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हराए, रोहित और राहुल के अर्धशतक। 24 साल बाद पाक जाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। सुरक्षा कारणों के हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 24 साल के बाद पाकिस्तान में पूर्ण सीरीज खेलने पर हामी भर दी है। लैंसडौन पहुंचे नाजिर हुसैन मेमोरियल ड्राइव। इंटर की गलती से AC मिलान हारने से बचे। सम्मान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्म श्री और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को पद्म विभूषण से सम्मानित करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पेज नंबर 13 आध्यात्मिक धर्म से रिलेटेड है। सूर्य उपासना का महापर्व। भगवान सूर्य बिना किसी भेदभाव को अपनी ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान कर जीवन को संभावना बनाते हैं। सूर्य उपासना का प्रमुख पर्व है छठ। सूर्य सृष्टि के कारक है, उन्हें आदिदेव माना जाता है। सूर्य भगवान निरंतर कर्मरत है। वे बिना किसी भेदभाव के अपनी ऊर्जा ऊष्मा प्रदान कर जीवन के संभव बनाते हैं। आगे देखते हैं। भक्ति का उद्गम भीति नहीं प्रीति होती है। करें सत्य का वर्ण। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी व अम्बाला अवला
नवमी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इसी दिन आंवले के वृक्ष को पूजा करने और उसके नीचे भोजन करने की मान्यता है। अक्षय का अर्थ है जिसका चरण न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए सत्कार्यों का फल अक्षय रहता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। मानवता का करे पराक्रम, पेज नंबर 14, लास्ट पेज है। आजकल से रिलेटेड है। 28 बाद ढाई गई बर्लिन की दीवार 1989 में। आज ही पूर्वी पाकिस्तान में बर्लिन को बांटने वाली दीवार को ढहाने की शुरुआत हुई थी। इसका निर्माण पूर्वी जर्मनी की तरफ से 1961 में किया गया था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन व पूर्वी जर्मनी से अलग करना था। पूर्व से पश्चिम की ओर पलायन भी इसका कारण था। लंबे संघर्ष के बाद फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त हुआ कंबोडिया। 1953 में आज ही कंबोडिया ने स्वयं को फ्रांस के नियंत्रण से मुक्त कराया। फ्रांस ने 1963 में कंबोडिया पर नियंत्रण की शुरुआत की थी। कंबोडिया के राजा नोरोदाम सिहानोक स्वतंत्रता के बिगुल बजाया था। ऐतिहासिक अंकोर वाट मंदिर यही है। आज़ादी के 4 महीने बाद भारत का हिस्सा बना जूनागढ़। 1947 में आज ही जूनागढ़ सियासत की आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बनाया गया। जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने 15 अगस्त को पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया था। जूनागढ़ की जनता यह फैसला स्वीकार नहीं था। फैसले के खिलाफ वह आरजी हुकूमत का गठन किया गया। बदलते हालात में दीवान शाहनवाज भुट्टो ने सोमवार को नवंबर को प्रस्ताव रखा जूनागढ़ पर भारत का नियंत्रण कर ले। शाहनवाज भुट्टो ने 9 नवंबर को प्रस्ताव रखा कि जूनागढ़ पर भारत नियंत्रण कर ले। भारत की तरफ से कमिश्नर नीलम भाई बूच ने यह जिम्मेदारी संभाली। वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया टीका जिसे बनाए रखना होगा। आसाम वैज्ञानिकों ने कोरोना रोधी प्रोटीन आधारित एक नई वैक्सीन विकसित की है। उनके मुताबिक इस वैक्सीन का उत्पादन आसान है। इसे रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। वैक्सीन विकसित करने वाली अमेरिकी बोस्टन चिल्ड्रेन अस्पताल की शोध टीम के मुताबिक अभी तक कोरोना की रोधी वैक्सीन बनी है। उन्हें रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। उनका उत्पादन अत्याधुनिक सुविधा वाली कंपनियों में होता है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी वोंग यापिंग ने सोमवार को स्पेस वॉक करने वाली चीन की पहला महिला यात्री बनकर इतिहास रच दिया है। वह पुरुष सहकर्मी झाई जियांग के साथ निर्माणाधीन अंतरिक्ष केंद्र के बाहर निकली और करीब 6.5 घंटे तक अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा कि दोनों अंतरिक्ष केंद्र के कोर मॉड्यूल तिनाहे से भोर से बाहर निकले और 6.5 घंटे तक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के बाद वापस लौट आए। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छी नींद ना लेने से प्रभावित हो रही है पढ़ाई। शोधकर्ताओं ने अध्ययन पर पाया छात्रों को किया सतर्क। छात्राएं अधिक प्रभावित। शोधकर्ताओं ने पाया कि अध्ययन में शामिल आधे से अधिक विद्यार्थी 55% ऐसे हैं जिन्हें दिन में ज़्यादा सोने की समस्या थी। इंसानों में पाए जाने वाला वायरस कोविड के लिए बायोमार्कर। कुत्ता समझकर 6 महीने तक पालती रही लोमड़ी। मैं किसी डेटिंग ऐप पर नहीं हूँ। लारा दत्ता। इंटरनेट मीडिया पर कब किसके मौसम बनकर वायरल हो जाए कहा नहीं जा सकता। बेल बॉटम फिल्म की अभिनेत्री लारा दत्ता मीम्स में भी चर्चाओं में आ गए जब डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रवीना की एंट्री। मेरा परिवार मायसा से नाराज नहीं, वह झूठी बात से थी। ईशान। अब्बास के किरदार को लेकर मेरे और नीरज के बीच मतभेद थे। पर्यटन बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। कुणाल। सितारा देवी की जयंती पर बायोपिक का ऐलान। मेरे अंदर पंजाबी ढोल गाने के उतावला था। टिंकू बैट्स शेरू विसराज खान अफगानी किरदार में होंगे नवाजुद्दीन। और इस तरह ये न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।